स्कूल फी भी चाहिए, टर्म फी भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फी भी चाहिए, सारी चीजों का पेमेंट हो तभी जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा और एलओसी दिया जाएगा। ये बड़ी गंभीर स्थिति थी। चैम्बर में हमारे व्यवसायी वर्ग के चूंकि बहुत से लोग जिनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उन लोगों के द्वारा जब जानकारी लिखित रूप से हम लोगों को दी गई तो हम लोगों ने देखा कि आम लोगों के बीच में और स्कूल के बीच में संबंध कैसे बना है। इसके लिए हम लोगों ने एक पहला प्रयास ये किया कि हम और हमारे अध्यक्ष महोदय दोनों आदमी स्कूल में और जाकर वहाँ स्कूल प्रशासन से बात की और हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप समझिए कि लोग इन 6 महीनों में किस बुरी तरह टूट चुके हैं, इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। स्कूलें बंद है, आपकी भी थोड़ी क्षति हो रही है, गलत बात है, लेकिन जो स्थिति से परिवार गुजरा है उसको ध्यान में रखते हुए आप राहत दीजिए। आप खुद से अनाउंस कीजिए क्या राहत दे रहे हैं उन परिवारों को जिनके बच्चे आपके यहाँ, क्योंकि एक साल की बड़ी रकम देने के लोग सक्षम नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से हम 4 से 5 दिनों के अंदर आपको जवाब देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से बात की, इससे पहले तो कोई आता तो धमकी देता था, जल संघों से की बात होती थी, आप लोग बहुत अच्छे से आए, चैम्बर से बातचीत किए, निश्चित है 4 से 5 दिन हम लोग इसका जवाब होगा। देखिए दुखद स्थिति यह है कि आज 10-11 दिन के बावजूद भी कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं है, एकदम नकारात्मक उनका रोल है। बल्कि चैम्बर में जिन लोगों ने आवेदन दिया उन लोगों के खिलाफ वो एक आक्रोश का रूप दिखा रहे हैं, उनको वो धमकी का रूप दे रहे हैं और उनको यह जता रहे हैं कि आप आंदोलन में जा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, आपको दिक्कत। अब देखिए हम लोगों को लगा कि इस बात को और ज्यादा उठाने से बेहतर है कि प्रशासनिक स्तर पर जो अनुमंडल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, हम वहां तक अपनी बात पहुंचा, क्योंकि हमारे पास इसके बाद दूसरा जरिया और कोई दूसरा नजर नहीं आया। तो हम लोगों ने जिला पदाधिकारी मधुबनी, शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, चीफ सेक्रेटरी पटना, स्पेशल सेक्रेटरी पटना, सीबीएसई दिल्ली और सीबीएसई रीजनल ऑफिस पटना और साथ में अनुमंडल पदाधिकारी चले गए, उनको हम लोगों ने लिखित रूप से दिया और 50 से अधिक विद्यार्थियों का और उनके पेरेंट्स का साइन करके पूरा लेटर बना के उन्होंने दिया। सारी समस्या उनसे करने का आग्रह किया, लिख कर दिया कि आप जो भी प्रशासनिक स्तर से तय करेंगे सारे पेरेंट्स मानेंगे, हम आपसे बाहर नहीं है। लेकिन 9th और 10th के बच्चों के लिए जो एकदम आवश्यक है, अभी रजिस्ट्रेशन का होना, एलओसी का मिलना, ये तुरंत किया जाए। पैसे के लिए इस काम का रोका जा रहा था, बच्चों का भविष्य खराब और भविष्य खराब हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि परिवार की स्थिति क्या हो, लोग कितने तनाव में है, आर्थिक रूप से तनाव में है और बच्चों को लेकर तनाव में आएंगे तो लोग अपना पैसा। तो हम लोग लिखित रूप से दिया और जाकर मंडल पदाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया जबकि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, नोटिफिकेशन चल रहा है, प्रशासन की बहुत व्यस्त स्थिति, बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं तुरंत हम इसमें बातचीत करते हैं और ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका रजिस्ट्रेशन और एलओसी रखने का सारा काम, एलओसी का काम होगा। कहीं व्यवसायिक की स्थिति कितनी खराब थी कि आप उसका अंदाज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा। तो इस स्थिति में मैंने उनसे सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते थे, तो सहयोग क्या करेंगे, ऊपर से गार्जियन सबको छुट्टी देती है कि आप आंदोलन करेंगे, फिर हम कहें आंदोलन होने की कारण आंदोलन चलने का जैसे इसमें आंदोलन का मामला भी नहीं बनता। ठीक है, इसमें मैं तो ये दूसरे दिन स्कूल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया बच्चों को कि आप लोग क्लास 10 के बच्चे एलओसी के लिए चले आवे। कहीं किसी प्रकार का उसमें कोई नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया गया कि आपको फीस लेके आना नहीं है। चिलचिलाती धूप में बच्चे गए स्कूल जाने के बाद स्कूल ने वहां से बच्चों को बेड़न वापस कर दिया कि पहले जुलाई तक का पेमेंट दो, उसके बाद आप लोग का एलओसी बनाएगा। बचा गया था सबको स्कूल के गाड़ी से नहीं, अपने वाहन से, अपने कोई रिक्शा से, कोई अन्य गाड़ी से गए और स्कूल वापस कर कि नहीं पहले पैसा जुलाई तक का दो, उसके बाद जो है आप लोग एलओसी करेंगे। आप नोटिफिकेशन में क्यों नहीं आप ये चीज को इशू किए कि भाई आप पैसा लेके आ पाइए। बच्चे तो सोचे भाई हमारा एलओसी का फॉर्म भरा जाएगा, चले गए, कोई किसी साधन से, कोई किसी साधन से, कोई किसी साधन से। एक कोविड के समय में एक शब्द इजाद हुआ था, आपदा में अवसर, वही इस स्कूल ने जो है ना इजाद किया है। सर 10,000 रुपया लेके हमारे बच्चे का कर दिया एलओसी, तो नहीं आपको पूरा पैसा देना होगा। हाँ, साढ़े 6 का पैसा, स्कूल का फीस, मार्च टू जुलाई, बस का फेयर और क्लास जो साल में एक बार जो टर्म वाला फीस लगता है वो SMS चार्ज। हाँ, स्टीफन जॉनसन भी है।
उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आपको पूरा मतलब पैसा देना पड़ेगा मुझे। तो हमके सर आपने बताया नहीं था, और हम कहे कि इसमें गाड़ी भाड़ा मैं कैसे दूंगा, गाड़ी भाड़ा अटन सी है। बोला नहीं आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो अपने बच्चे का नाम कटा लीजिए। हमके सर शुरू से मेरे दोनों बच्चे पढ़े हैं आपके स्कूल में, अब 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन का समय है, उस समय बच्चे को कहाँ जाएंगे। तो बोले कि नहीं आप पूरा पैसा दे दीजिएगा, आप जमा। मैंने उनके पास 3000 रुपया जमा कर दिया रजिस्ट्रेशन का, और अप्रैल तक का पैसा मैं जमा करके आया था। क्या मैंने उतना ही पैसा दे के आया हूँ, ठीक है आपका पैसा मैं जमा कर लेता हूँ, लेकिन पूरा पैसा पेड कीजिएगा तब आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो अपने बच्चे का नाम कटा सकते हैं, आपको टीसी मिल जाएगा।